गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरा गुड मॉर्निंग हो रहा है आप लोगों से सुबह के 4 बजे का। और ये हम घर पर ताला डालकर निकल चुके हैं। आज कबीर को जाना है सुबह ट्रेन पकड़कर किसी शादी में। मतलब इनके मामा जी की बेटी की शादी है। और इनको जाना है अभी नोएडा। तो गाज़ियाबाद स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। और बेटे के ऊपर है जिम्मेदारी सभी को लाने की छोड़ने की, तो कार की ड्राइविंग तो उसे ही करनी होती है। इसलिए सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट होने में भी आजकल बहुत दिक्कत करने लगी है, क्योंकि जो ठंड पड़ रही है ना, सब उसका ही असर है। बहुत ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल मतलब जमा देने वाली सर्दी जो होती है। और हम लोग उठे थे सुबह के 3 बजे। तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि घर में सबको चाय पीने की बहुत आदत है, बिना चाय पिए तो कोई घर से कहीं निकलता नहीं है, तो मैं 3 बजे उठ गई थी आज। और सुबह की सिर्फ चाय बनाकर मैंने पिला दी है, खुद भी पी रखी है मैंने। और कबीर को तो पिलाकर ही भेजना था सुबह की चाय, क्योंकि रास्ते में जो चाय मिलती है ना, मिल तो जाती है पर उससे एक दिल नहीं भरता है जो सुबह ट्रेन में मिलती है छोटे छोटे कप्स में। और लेकिन ट्रेन जो चलेगी वो 5 बजे चलती है, तो 5 बजे तो कोई ट्रेन में चाय देने भी नहीं आता है। जब हरिद्वार आ जाता है तो हरिद्वार से या फिर उसके बाद से ही चाय मिलनी शुरू होती है। तो इतना लंबा ये टाइम तक बिना चाय के ट्रेन में बैठे रहना ठंड के मौसम में थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता था। तो इसलिए भी सुबह चाय पिलाकर ही यहाँ से रवाना किया है। अब हम लोग यहाँ पर अपनी कॉलोनी से बाहर वाली मेन रोड पर निकल आए हैं। तो इक्का दुक्का जो होती हैं सप्लाई वाली गाड़ियाँ सुबह सुबह आने लगती हैं, दूध वगैरह की जो डेयरी पर जा रही होती है, बस वही एक दो दिख रही है। बाकी बिल्कुल खाली सुनसान पड़ा हुआ है यहाँ पर। और हमारा जो गाड़ी का शीशा है ना, उस पर भी इतना ओस आ जाती है कि सामने दिखना भी मुश्किल हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। मतलब एक को चलाना है गाड़ी, तो दूसरे को समझिए कि हाथ से या एक टॉवल रखते हैं ना, उससे हम लोग को लगातार शीशे को पोंछना पड़ता है। बहुत दिखने में दिक्कत होती है, सर्दियों में तो बहुत ही मुश्किल है। और ट्रैफिक की तो कोई समस्या नहीं होती। जैसे ये लाइट देख रहे हैं ना आप, ब्लिंक हो रही लगातार कि आप देखिए और निकल जाइए अपनी उस मर्ज़ी से। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं। और पुलिस वाले भी यहाँ पिकेट पर बैठे रहते हैं। 4-6 पुलिस वाले हमेशा होते हैं इस जगह पर, अलाव जलाकर सेकते रहते हैं, पर वो उनकी भी ड्यूटी है। यहाँ पर ठंड में देखिए बैठे हुए हैं चेयर डालकर बेचारे। मतलब ठंड पड़ रही है, ओस पड़ रही है, लेकिन ड्यूटी तो निभानी है ना इन लोगों को। मुझे अच्छा लगता है जब कोई जाता है उसे छोड़ने आना स्टेशन पर, जब कोई आता है उसे लेने आना स्टेशन पर। तो जैसे पिछली बार बेटा गया था, उसे भी मैं छोड़ने आई थी। मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है ट्रेन का, ख़ास तौर से क्योंकि कहीं खुद को तो जाने का मौका मिलता नहीं है ना। मुझे बहुत टाइम से नहीं मिला है, कई साल हो चुके ट्रेन में बैठे हुए, तो मैं बैठी ही नहीं कभी। मेरे ख्याल से मुझे हो गया होगा 5-6 साल तो हो रहा है जब से मैं नहीं बैठी ट्रेन में। तो बस जब भी कोई जाता है ना, तो उसके बहाने से मुझे स्टेशन जाना और ट्रेन में बैठने को मिल जाता है। हम आ चुके हैं स्टेशन पर। तो अभी ट्रेन मतलब लगी तो होगी, पर यहाँ का हाल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन आई हुई भी है यहाँ पर। क्योंकि कुछ सवारियाँ ये सामान लेकर जो जा रही हैं, मालूम नहीं ये आने वाली हैं या बैठकर जाने वाली हैं। तो हम लोग गाड़ी को लेकर जा रहे हैं आगे। आगे में गाड़ी रोकेंगे और मैं तो जाऊंगी प्लेटफॉर्म पर पक्का छोड़ने के लिए कबीर को, और बेटा रहेगा गाड़ी में ही। चीज बोलनी पड़ती है। ये हम बेकार ले आए, बैग रख दें क्या उसी में? क्या? जो गाड़ी को अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा दिया गया है। हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। पूछताछ में पता कर लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पर मैंने पढ़ लिया है। और इस वक्त बहुत ठंडा हो रहा है और कोई ये ट्रेन आई हुई भी है। अभी ये नहीं पता कि किस ट्रेन का आना हो रहा है, किसका जाना। लेकिन जो हमारी वाली ट्रेन है उसे 5 बजे छूट जाना है यहाँ से। और ये करीब 10 सवा 10 के आसपास गाज़ियाबाद पहुँचा देती है।
तो कबीर को कल आ जाना है वापस, सिर्फ एक दिन के लिए जाना हो रहा है। 1, 2, 0, 5, 6, देहरादून नई दिल्ली जन शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम देहरादून टू नई दिल्ली वाया नीरज नगर गाजियाबाद is standing on platform number 1. Passenger are requested to take their respective seats. कृपया ध्यान दीजिए नीरज नगर गाजियाबाद। जब तक हम अपने कोच या कंपार्टमेंट तक पहुंचेंगे या फिर सीट पर पहुंचेंगे, तब तक मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के ब्लॉग को मैंने सोचा ही था कि मैं सिर्फ सुबह का स्टेशन का बनाऊंगी, आप लोगों को फिर से स्टेशन घुमा देती हूँ। जब भी हमारे घर से कोई जाता है ना, तो आप लोगों को एक बार स्टेशन तो घुमा ही देती हूँ मैं। जो लोग बिल्कुल कभी स्टेशन नहीं जाते या ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाते, उनके लिए तो एक स्टेशन का लुक भेज देती हूँ मैं वीडियो के ज़रिए। हम आ चुके हैं अपने डिब्बे के अंदर। तो ये रही सीट कबीर की, और विंडो सीट मिली है। विंडो सीट हर किसी की इच्छा होती है ना, उसमें थोड़ा सहूलियत मिलती है आपको टेक लगाने में। जब आपको आराम करना हो या सिर टिकाना हो ना, तो उसके लिए आपको साइड पार्ट मिल जाता है, वो अच्छा रहता है। और अगर आप साइड मतलब अंदर वाली सीट मिलती है आपको, बीच वाली, तो थोड़ा जब आपको आराम करना हो, सिर इधर उधर टिकाना हो, वो जगह स्पेस नहीं मिल पाती, क्योंकि जो हमारे बगल वाली जो भी पैसेंजर होता है सवारी, उसे थोड़ा मतलब कि बगल वाली सवारी को बर्दाश्त करना होता है। और अब कोच बड़े अच्छे लगा दिए गए, बिल्कुल न्यू। मैं जब पहले गई हूँ ना, कई साल पहले, तब इस ट्रेन के इस तरह के डिब्बे नहीं थे। अब बहुत अच्छे बना दिए गए, मुझे बहुत पसंद आए। बिल्कुल जो इसकी विंडो थी बदल चुकी है, ऊपर सामान रखने का वाला बदल चुका है, और सीट्स बहुत अच्छी लगी। मतलब काफ़ी कुछ बदल चुका है ट्रेन्स में अब। तो मैं निकल आई हूँ बाहर अब, क्योंकि इसका टाइम हो चुका था, और मैंने सीट पर बैठकर थोड़ा मज़ा भी ले लिया है। तो और कबीर ने बाय बाय कर दिया है। हालांकि अभी है 5-6 मिनट ट्रेन के जाने में, पर फिर भी मैं निकल आई हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा है और बाहर बेटा गाड़ी में वेट कर रहा था। इस वजह से मुझे निकलने में ही ठीक लगा कि जल्दी से मैं वापस जाकर घर में ठंड में बिस्तर में घुस जाऊँ। वही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि कबीर तो अच्छी जगह बैठ चुके हैं, सुकून की सीट मिल चुकी है। तो जब छोड़ने आई हूँ, तो आप लोगों के लिए स्टेशन का एक व्लॉग भी बना देती हूँ। मुझे लगा कि पता नहीं आज मेरा दिल करेगा भी दिन का काम करने का, व्लॉग बनाने का वीडियो, या नहीं, पता नहीं। क्योंकि मैं शादी में नहीं जाने से मेरा मूड अच्छा तो नहीं है, बेटे का भी अच्छा नहीं। हम दोनों ही जाना चाहते थे, पर दोनों की दिली ख्वाहिश जो है किसी वजह से अधूरी रह गई, और हम लोग शादी में नहीं जा पाए। तो बस मामा जी का जो फ़ोन आया था, उसके मुताबिक तो हम लोगों को जाना चाहिए था, और सब लोग चाहते थे। हर किसी ने कहा भी कि हम शादी में आएँ, पर कभी कभी ऐसा होता है आप नहीं जा पाते हो, हर किसी से नहीं मिल पाते हो। तो बस यही है आज का मेरा ब्लॉग। आप लोग ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं स्टेशन से बाहर निकल तो आई थी, पर दिल नहीं माना। मैंने बेटे से बोला कि मैं ट्रेन छूटी नहीं थी, मेरी आदत है जब ट्रेन छूट जाती है ना, मैं उसके बाद ही घर के लिए रवाना होती हूँ। तो जब उसने देखा कि मेरा मन नहीं लग रहा है कि मैं घर जाऊँ, तो उसने कहा ठीक है, आप बाहर से ही यहाँ से वीडियो बना लो ट्रेन के छूटने का, आप वहाँ से तो निकल ही आए हो। तो मैंने बाहर से, यहाँ रेलिंग एक स्टेशन के बाहर लगी है, वहाँ से ट्रेन जाती हुई नज़र आती है, तो बस यहाँ से कैमरा लगाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। ट्रेन को मैंने तब तक देखा जब तक वो छूट नहीं गई, जबकि कबीर को कल ही वापस भी लौट आना है, ऐसा कोई लंबे टाइम के लिए नहीं गए हैं। पर मुझे पता नहीं क्यों ट्रेन को देखने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ उससे इमोशंस जुड़े हुए हैं मेरे आने जाने के। भाई तो देखिए, ट्रेन ने दे दिया हॉर्न अपना, और किसी भी पल ट्रेन यहाँ से सरकनी शुरू हो जाएगी, प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगेगी। और देखिए ट्रेन सरकने लगी, अपने प्लेटफॉर्म की जगह को छोड़ने लगी है। तो मुझे भी स्टेशन छोड़ देना चाहिए। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए, मेरी फैमिली से जुड़िए, और मैं अपने अनुभव, अपनी फैमिली की लाइफ और जो भी मेरी साथ है बातें, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली से जुड़िए, जो मेरी
यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उनके लिए भी। तो देखिए ट्रेन अच्छी लगती है ना, मैं इसीलिए आई थी, बस एक यही सीन होता है जो मुझे यहाँ तक खींच कर लाता है। मैं जाती हुई और आती हुई ट्रेन को रिकॉर्ड करती रहती हूँ हमेशा। और जो भी ट्रेन जाती है ना, तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद 1 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकती ज़रूर है ये, और उसके बाद दोबारा से जाने लगती है। इसका रीज़न मुझे आज तक कारण नहीं पता चल पाया कि ट्रेन एक बार को रुकती क्यों है छूट जाने के बाद। अब देखिए ये दोबारा छूटने लगी, पता नहीं, फिर कभी किसी वीडियो में अगर मुझे इसके बारे में पता चला तो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। और यदि आप लोगों को किसी को पता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकती क्यों है, तो ज़रूर मुझे बताइए कि क्यों रुकती है, क्योंकि मुझे तो अभी तक नहीं पता कि मेरा हो गया है टाइम, गाड़ी जा चुकी है, मैं भी अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और घर के लिए रवाना हो जाती हूँ। और बस ये है अब गुड मॉर्निंग मेरी। तो कबीर सिर्फ 2 दिन के लिए गए हैं शादी में, तो उनको छोड़ने आना ज़रूरी था, और 2 दिन के बाद वो वापस आ जाएंगे। तो वो ठीक है, ठंड में ये भी करना पड़ता है। बहुत काम आता है ये ड्राइवर।